जिस तरीके से कथावाचकों को जो है पीटा गया, उसके साथ साथ उनके सर मुड़वाए गए। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी महंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को पेशाब डाल के पवित्र किया गया। शूद्र थे, अब शुद्ध हो गए। अब चलिए, अगर यही इस देश की राम राज्य में कल्पना है कि किसी ब्राह्मण महिला के मूत्र से किसी को शुद्ध किया जाएगा, तो फिर आप लोग इसका प्रचार करो। और जाति बताना नहीं चाहिए था उनको, जात क्यों बता दिया? किस लिए छुपाए? हिंदू बता देते कि मैं हिंदू हूँ। फिर उन्होंने धर्म पूछा ही नहीं, उन्होंने तो जात पूछी। यादव जी, मुझे लगता है नेम प्लेट लगा लेना चाहिए, मैं फला जाति से हूँ और कथावाचक हूँ। शायद ये घटना इस तरीके से नहीं होगी। फिर बुरा मत मानिएगा, कूटे जाएंगे। खासकर उच्च वर्ग के लोग जब सत्ता पा जाते हैं तो इसी तरह पागल हो जाते हैं। कल जिस तरीके से कथावाचकों को जो है पीटा गया, उसके साथ साथ उनके सर मुड़वाए गए, आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आए और उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने कथावाचकों को सम्मान दिलाने का वादा भी किए हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जो हमेशा बेबाकी से अपनी बात टीवी डिबेट वगैरह में रखते रहते हैं। मनोज यादव जी, जिस तरीके से कल देखने को मिला है, बड़ा शर्मनाक। इटावा में जिस तरीके से ये घटना हुई है, इससे मैं इतना कह सकता हूँ कि एक मुहावरा था, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, जे पाए बौराए जो खाए बौरा। तो वहाँ एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। यहाँ पे दूसरी कहावत बनती है, जाति और वर्ग, खासकर उच्च वर्ग के लोग जब सत्ता पा जाते हैं तो इसी तरह पागल हो जाते हैं कि किसी भगवत गीता जहाँ से बनी, जिनके लोगों के द्वारा बनी, जिनके लोग सुनते हैं सुनाते हैं, उन्हीं की जाति, और जिनको ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंदू कहते हैं, वो लोग अगर कथा सुना रहे हैं तो उनको जाति के नाम पे मारा जा रहा है। यही तो मुझे समझ में आ रहा है, बीजेपी सबको हिंदू बना रही है और ये कौन लोग हैं जो मतलब मार रहे हैं, पीट रहे हैं? यहाँ पे धर्म नहीं पूछा गया। मैं आरएसएस और बीजेपी से पूछता हूँ कि धर्म क्यों नहीं पूछा, कि तुम्हारा धर्म क्या है? वोट के वक्त तो धर्म धर्म चिल्लाते हो, और जब भगवत कथा होती है तो आप उसके लिए दूसरी तरीके की बात करते हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि योगी आदित्यनाथ भगवाधारी महंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को पेशाब डाल के पवित्र किया गया। गंगा जल नहीं, पेशाब। किसका? ब्राह्मण का पेशाब और किसी महिला का पेशाब। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ, मेरे नेता ने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम देश और प्रदेश के लोग जाने कि आरएसएस और बीजेपी का मतलब क्या होता है। अरे बहुत सारे लोग तो चला रहे, उसमें एक हिस्ट्री सीटर था, इसलिए मजबूर है ये सारा काम करना पड़ा। कौन हिस्ट्री सीटर? किस तरह में? कथावाचकों में, मतलब ये चल रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो। पुलिस ठुमके लगा रही है उत्तर प्रदेश की, क्या कर रही है? पुलिस को कोसने लगे। हाँ, तो किसको कोसे? योगी को कोसे क्या? कि योगी वहां थे क्या? नहीं तो फिर किसकी? लॉ एंड ऑर्डर, अपराधी, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी? आपकी? हमको बताएंगे ना? आप बताइए, किसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की? अपराधियों की पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? मठ वाले पकड़ने आएंगे क्या, या आरएसएस नागपुर का कोई है? ध्यान तो उन यादव जी को देना चाहिए ना, कि क्या जरूरत था कथावाचक बन के वहां पहुंच गए। अरे देखो, और जाति बताना नहीं चाहिए था उनको, जात क्यों बता दिया? जब अब क्यों जाति छुपाएं? क्यों जाति छुपाएं? किस लिए जाति छुपाएं? वो छिपा के रखते, क्या दिक्कत? क्यों छुपाएं? किस लिए छुपाएं? हिंदू बता देते कि मैं हिंदू हूँ। फिर उन्होंने धर्म पूछा ही नहीं, उन्होंने तो जाति पूछी। और जाति क्यों पूछी? कि वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोगों ने अब ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि हम जहां जब जो जैसा चाहेंगे वैसा करें। किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, किसी के साथ अत्याचार कर देंगे, किसी के ऊपर जल छिड़क देंगे, किसी के ऊपर मूत्र छिड़क देंगे। ये सारी चीजें। मनोज यादव जी, मुझे लगता है नेम प्लेट लगा लेना चाहिए, मैं फला जाति से हूँ और कथावाचक हूँ। शायद ये घटना इस तरीके से नहीं होगी। फिर बुरा मत मानिएगा, कूटे जाएंगे। जिस दिन पब्लिक अपने मूड में आएगी तो कूटेगी गली गली ऐसे लोगों को, क्योंकि जो प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग हैं ना, इनका दाना पानी इन्हीं पिछड़े दलितों के दान से चलता है। जो कथा कहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप पवित्र थे, पवित्र कर दिया उन लोगों को, आप मतलब अब शुद्ध हो गए। वो समय बताएगा कि कौन पवित्र। पहले शूद्र थे, अब शुद्ध हो गए। अब चलिए, अगर यही इस देश की राम राज्य में कल्पना है कि किसी ब्राह्मण महिला के मूत्र से किसी को शुद्ध किया जाएगा, तो फिर आप लोग इसका प्रचार कराओ। योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछना। हम प्रचार कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं वो गलत? कम से कम जाति नेम प्लेट लेके घूमते तो क्या दिक्कत था? ये नियम तो योगी आदित्यनाथ ही बनाएंगे ना, हम लोग नहीं बना सकते ना। हम सत्ता में नहीं है कि कोई नियम प्रतिपादित कर दे। हम तो विपक्ष हैं, मदद कर सकते हैं, हमारे नेता मदद कर रहे हैं
पार्टी अब के आप लोग यहाँ बुलाकर सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा। ये बीजेपी जिस जिसको अपमानित करेगी, समाजवादी पार्टी उसको सम्मान करेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये सदैव चलता आया है। अभी मैंने देखा बड़ा पैसा दे रहे थे आप लोग, पैसा देने से किसी का सम्मान वापस आ गया। इस कार्यालय से बैठ के उनको एक पहचान मिली, शॉल पहनाया गया है, उनको पैसा दिया गया है, उनको वाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनको ये सम्मानित किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय करेगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी है। लेकिन अब उनको कथावाचक के रूप में कोई बुलाएगा भी तो नहीं। बहुत है, पीडीए समाज से उनका खर्चा चल रहा है, पीडीए समाज के लोग कथा सुनते हैं। वो तो उस गांव के सामंती लोग हैं, प्रभुत्ववादी लोग हैं, वो नहीं बर्दाश्त करते हैं कि कोई दलित पिछड़ा कथा सुनाए। आप लोग जिस तरीके से यहाँ बुलाकर कथावाचक को सम्मान दे रहे हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आपको भी गाली देने लगेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आशीर्वाद कब देते हैं, गालियां तो देते हैं। पिछड़े का बेटा, गाय पालने वाले का बेटा, यही तो कहते हैं, सदैव से कहते आए, सदियों से कहते आए, दशक नहीं। 27 में आपको सरकार नहीं बनानी है क्या, जो इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं? वो तो समय तय करेगा कि पीडीए के लोग सरकार बनाएंगे कि ये बनाएंगे। 24 में बनाया था उन्होंने उत्तर प्रदेश में, और 27 में बना के देख लेंगे। मुझे डर तो इस बात का है कि कथावाचक यहाँ अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यादव ने आवाज उठाई, लेकिन डर इस बात का है कहीं उन्हीं के ऊपर FIR अपना लिखा जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी लोग FIR से और इन मुकदमों से नहीं लड़ता। कथावाचक फंस जाएंगे बेचारे। समाजवादी पार्टी उनका प्रोटेक्शन करेगी, मुकदमा लड़ेगी। ये लड़ाई यहीं रुकेगा या आगे तक जाएगी? ये लड़ाई बहुत हजारों साल पुरानी है और अभी दशकों हजारों साल चलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद थे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और खैर बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़।